नमस्कार दोस्तों। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जहां धर्म, अधर्म, मित्रता, छल और युद्ध सब कुछ एक साथ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हमने भीष्म पितामह की नीतियां देखी, कर्ण की दानशीलता देखी, अर्जुन की वीरता देखी और कृष्ण की लीला देखी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो योद्धा थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों का धनी था, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध ने उसका जीवन अमर होकर भी दुख में बना दिया। महाभारत हमें यही सिखाता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा की जन्म की कथा, उनकी शक्तियां, महाभारत में उनकी भूमिका और वह श्राप जिन्होंने उसे युगों युगों तक अमर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी। अश्वत्थामा आचार्य द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। जन्म के समय से ही उनके मस्तक पर एक रत्न जड़ा हुआ था और इस रत्न के कारण उन्हें कोई भी भूख, प्यास या रोग नहीं सताते थे। महाभारत में यह भी लिखा गया है कि अश्वत्थामा जन्म से ही भगवान शिव का अंश माने जाते हैं, इसीलिए वे एक अपराजय योद्धा थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी। वह द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र थे और इसीलिए द्रोणाचार्य उन्हें अत्यधिक प्रेम भी करते थे। बचपन में ही अश्वत्थामा ने युद्ध कला में अद्भुत कौशल दिखा दिया था। कहा जाता है कि वे धनुष बाण चलाने में अर्जुन के बराबर थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया था और वे दुर्योधन के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे। युद्ध के दौरान जब आचार्य द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तब अश्वत्थामा का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने पांडवों से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी होगा कि द्रोणाचार्य को छल से कैसे मारा गया। कौरवों और पांडवों की सेना को पता था कि द्रोणाचार्य को मारना आसान नहीं है। तब पांडवों की सेना की ओर से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक सुझाव दिया। श्री कृष्ण बोले कि द्रोणाचार्य तब तक नहीं मर सकते जब तक उनका बेटा अश्वत्थामा जिंदा है। श्री कृष्ण को पता था कि पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, तो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और युधिष्ठिर को बोला कि तुमको भी यही बोलना है, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। और जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तब युधिष्ठिर ने भी बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं हाथी। और जब उन्होंने लेकिन बोला, उसी समय उस युद्ध के मैदान में इतना तेज शंखनाद हुआ कि बाकी के शब्द द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंच ही नहीं पाए। और युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और अपने बेटे की याद में वहीं जमीन पर बैठ गए। द्रुपद पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का सर हमेशा के लिए उनके धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार छल के द्वारा द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। युद्ध के अंतिम चरण में जब दुर्योधन भी मारा गया, तब क्रोध और दुख से भरे अश्वत्थामा ने एक महाभयानक कार्य किया। रात के अंधेरे में वह पांडवों के शिविर में जा घुसा और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों का उसने वध कर दिया। उसको लगा यह 5 पांडव सो रहे हैं। अश्वत्थामा का यह कार्य धर्म के विरुद्ध माना गया क्योंकि उन्होंने सोते हुए निहत्थे बालकों को मारा था। यही कारण है कि उनका कार्य इतिहास में आज भी कलंकित माना जाता है।
इसके बाद अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को जिंदा देखकर उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रत्युत्तर पता था, तो अर्जुन ने भी उनका प्रत्युत्तर दिया। ऋषि व्यास और नारद जी ने हस्तक्षेप कर दोनों को रोका। ऋषि व्यास ने अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब अश्वत्थामा ने गर्भवती उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, के गर्भ को लक्ष्य बनाया। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप कर उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र परीक्षित की रक्षा की। पांडवों के वंश का नाश करने के प्रयास पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। श्री कृष्ण बोले, अश्वत्थामा, तुम जब तक यह सृष्टि जिंदा रहेगी इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। ना कोई तुम्हें मारेगा, ना तुम किसी से मरोगे। तुम्हारा शरीर रोग और घावों से पीड़ित रहेगा और लोग तुम्हें देखकर भयभीत होंगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने जो मणि अश्वत्थामा के माथे पर थी उसको निकाल लिया। कहते हैं इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी अमर है और मणि के स्थान से आज भी रक्त का श्राप आज भी बदस्तूर जारी है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी अश्वत्थामा के देखे जाने की कथाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं। कोई कहता है कि उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में उन्हें देखा, तो कोई कहता है कि वे जंगलों में भटकते हैं। यह कथाएं कितनी सत्य हैं यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि अश्वत्थामा का नाम आज भी रहस्य और भय का एक अलग ही प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? अगर आपकी ऐसी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।